जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस भाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कैलेंडर। अगर कैलेंडर में आपको फ्रेंड्स आज तक बहुत ज़्यादा समस्या आती थी, तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपसे जो कैलेंडर का जो बीमारी थी वो पूरी की पूरी दूर हो जाएगी। तो इसमें जो प्रश्न होने वाले हैं, कुछ हम आपको इंडेक्स से परिचय करा देते हैं। जो प्रश्न होने वाले हैं इसमें हम कुछ इस प्रकार से प्रश्न इसमें हम कराएंगे। पूरा का पूरा जो कैलेंडर का प्रश्न आने वाला है, जैसे प्रश्न आता है, हम सारे के सारे टाइप के प्रश्नों को हम इसमें आज हम आप सभी को करा देंगे। तो कराने के बाद पहले चलते हैं इसके कुछ टॉपिक के बात करते हैं, कुछ थ्योरी के बारे में। कि जाने से पहले जानते हैं, हम सभी को पता है कि कैलेंडर होता है, कैलेंडर में कुल मिलाकर 12 वर्ष होते हैं। कितने? 12 महीने होते हैं। और 12 महीनों में हमको जनवरी का पता है, जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 या 29 होते हैं। तो 28 या 29 कब होंगे? 28 होंगे सिंपल ईयर में। सिंपल ईयर कहेंगे जिसमें फरवरी 28 की होगी, फरवरी 28 की होगी। और लीप ईयर कहेंगे, लीप ईयर फ्रेंड्स वह होगा जिसमें फरवरी 29 की होगी, फरवरी 29 की होगी। बाकी हमको ये सब तो पता है कि मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं। उसके बाद जून में होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स हम सभी को पता है कि हमको 12 महीने में कितने कितने दिन होते हैं। ये सब तो सिंपली सबको पता ही होता है। अगर फ्रेंड्स सिंपल ईयर है तो सिंपल ईयर में कुल मिलाकर कितने दिन हो जाएंगे? हम कहेंगे 365 दिन होते हैं। और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। या जो लीप ईयर होता है, या लीप ईयर फ्रेंड्स 3 वर्ष बाद आता है। 3 वर्ष बाद क्यों आता है? तो हम जानते हैं कि 301 वर्ष में 365 दिन होते हैं और प्लस 6 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 6 घंटे होते हैं। या तो एक वर्ष को हो गया, ऐसे ही दूसरे वर्ष में 365 और 6 घंटे हो जाएंगे, ऐसे ही तीसरे में हो जाएंगे, ऐसे ही जब चौथे में हो जाएंगे तो यहाँ तक तो 18 हो जाएगा। और जैसे ही चौथे में जाएंगे तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 24 घंटे हो जाएंगे। तो 24 घंटे बराबर एक दिन के बराबर नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 366 दिन। तो चौथावां जो साल होगा वह 366 वर्ष का होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से शताब्दी वर्ष का। शताब्दी वर्ष में होता है 100 साल का। 100 वर्ष को हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो एक वर्ष मतलब कि 100 साल में कितने इसमें विषम दिन होंगे और कितने इसमें सम दिन होंगे। अगर यहाँ से निकालते हैं 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे। अगर हम 100 वर्ष को हम 400 से भागा दें, किससे भागा देंगे? क्योंकि यह लीप वर्ष है तो लीप वर्ष को हम 400 से भागा देते हैं। तो यह 400 से पूरी तरह से नहीं विभाजित होगा। अब 100 में से हम एक घटाएंगे, यहाँ पर 99 आएगा। अब 99 या फ्रेंड्स होगा शताब्दी ईयर, या 99 नहीं है, इसको हम 4 से भागा देंगे। जब इसको हम 4 से भागा देंगे तो यह 24 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 24 बार जाएगा। तो हम कहेंगे इसमें 24 लीप ईयर होते हैं। एक वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं। और सिंपल ईयर कितने हो जाएंगे? अगर हम सिंपल ईयर की बात करते हैं तो सिंपल ईयर फ्रेंड्स होते हैं 76 सिंपल ईयर हो जाते हैं। लीप ईयर 24 होते हैं 100 वर्ष में, और सिंपल ईयर 76 हो जाएंगे 100 वर्ष में। तो आगे फ्रेंड देखते हैं कि 100 वर्ष में तो लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं। अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर में दो विषम दिन होते हैं, और जो सिंपल ईयर होते हैं उसमें एक विषम दिन होते हैं। तो यहाँ से 76 में अगर हम इसमें से 24 जोड़ देते हैं, कितने? 100 में। 100 में अगर हम 24 जोड़ते हैं तो 124 आता है। कितना था फ्रेंड? 124 आता है। और 124 को हम यहाँ से 7 से भागा देंगे। 7 से भागा देंगे। 7 से भागा क्यों देते हैं? क्योंकि 7 दिनों बाद जो होता है हमारा दिन जो होता है वह रिपीट हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स हम सप्ताह के 7 दिनों में हम 7 से भागा देते हैं। क्योंकि 7 दिनों बाद, जैसे रविवार है आज, तो 7 दिन बाद फिर रविवार आएगा, रविवार ही आएगा। तो ऐसे हम इसलिए 7 से भागा देते हैं। तो 7 से भागा देने पर 7 एक नाम 7 हो जाएगा, और 7 और 5 12 होगा, 54 हो जाएगा। तो 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा 7 7 49 और 5 विषम दिन हो जाएंगे। 5 ऑड डे निकल के आ जाएगा। मतलब कि हम बात करते हैं यहाँ से 100 वर्ष में, तो 100 वर्ष में 5 विषम दिन आएंगे, 5 विषम दिन।
और इसी प्रकार से अगर हम 200 वर्ष की बात करते हैं तो इसमें 5 दूनी 10 विषम दिन आएंगे। अगर 10 विषम दिन को फिर यहाँ 7 से ज़्यादा होगा, 7 से कितना ज़्यादा है, हम कहेंगे 3 ज़्यादा है। अब 3 विषम दिन आएंगे। उसके बाद 300 वर्ष में आएंगे फ्रेंड्स 3 और 5 3 8, यहाँ पर 1 विषम दिन आएगा। 300 वर्ष में 1 विषम दिन आएगा। इसी प्रकार से हम 400 वर्ष को देखते हैं तो 400 वर्ष देखेंगे फ्रेंड्स, तो 400 वर्ष में कितने हो जाएंगे, अगर हम 400 वर्ष को 400 से भागा देंगे तो यह फ्रेंड्स एक लीप वर्ष आएगा, मतलब कि इसमें 0 विषम दिन आएंगे। कैसे इससे देखेंगे, इससे हम देखने के बाद 5 3 15 5 चौक 20 तो वैसे हो गए। प्लस फ्रेंड्स एक जो वहाँ पर 6 घंटे जो बढ़ रहे हैं, जो 6 घंटे ये वाले बढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये भी तो एक जुड़ेगा, कुल मिलाकर 1 दिन और हो जाएंगे। तो 1 दिन और हो जाएंगे, कुल मिलाकर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, यहाँ पर निकल के आएगा 0 विषम दिन। 0 विषम दिन 400 में कितने हो जाएंगे, 400 में 0 विषम दिन आ जाएंगे। तो इसको फ्रेंड्स याद करना, 100 में कितने हो जाएंगे, 100 में अगर बात करते हैं विषम दिनों की तो 5 होते हैं, और 200 में अभी हमने निकाला है, 200 में होते हैं फ्रेंड 5 दूनी 10, इसको 2 से गुणा कर देंगे 10 हो जाएंगे। और 300 वर्ष में 5 3 15 हो जाएंगे, और 400 वर्ष में 20 हो जाएंगे, 20 प्लस का 1 जो 1 दिन हुआ बढ़ रहा है। तो यहाँ से अगर इसको हम निकालेंगे तो 5 आएगा, और 10 को अगर 7 से भागा देंगे तो यहाँ पर 3 विषम दिन आएगा, और इसको 7 से भागा देंगे तो 1 विषम दिन, जब इसको 7 से भागा देंगे तो 0 विषम दिन आ जाएगा। तो इसलिए 401 लीप ईयर है। अगर 400 से फ्रेंड्स जो संख्या विभाजित होती है हम कह देंगे वहाँ पर वह 0 आएगा। जैसे 400 का गुणा जो होता है 800, 800 का 1200 और 1600 और 2000, तो 2000 यहाँ पर 2024, यह सब फ्रेंड्स इसमें 0 ऑड डे निकल के आ जाएंगे। कितने आएंगे, 0 ऑड डे आएगा। तो आगे देखते फ्रेंड्स, आगे क्या है, आगे अब बात करते हैं हम, जैसे हमको पूछ लिया कि 2003 का 2003 या पूछ लिया 2002 का पूछ लिया कि इसका समान वर्ष क्या निकल के आएगा, मतलब इसके समान कौन सा वर्ष होगा। तो इसके समान हमको वर्ष ज्ञात करने के लिए इसके पहले हमको लीप ईयर के बारे में जानना होगा। तो इसके पहले लीप ईयर क्या होता है, हम कहेंगे 2000 है। 2000 जो है यह एक लीप ईयर है। अगर हम 2000 से देखेंगे 2000 से 2002 कितना कम है, हम कहेंगे कितना ज़्यादा, या 2 ज़्यादा है। अगर फ्रेंड्स 1 आता है, अंतर जो आता है वह अंतर 1 आता है, तो हम कहेंगे +6 ऐड कर देंगे। अगर अंतर 2 आता है तो +11 ऐड कर देंगे। अगर अंतर 3 आता है तो वहाँ पर प्लस का 11 ऐड कर देते हैं। अगर अंतर 4 आता है तो हम प्लस का 28 ऐड कर देंगे। प्लस का 28 किस में ऐड करेंगे, हम कहेंगे प्लस का जो 28 ऐड करेंगे वह इसमें ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 आ रहा है तो इसमें हम ऐड कर देंगे फ्रेंड, 2 आने पर 11 ऐड कर देंगे, 11 इसमें ऐड कर देंगे। 2002 प्लस 11, तो 2 1 3 और 1 आएगा और 0 2 आएगा। 2013 जो होगा वह 2002 के एकदम सेम टू सेम कैलेंडर होगा, सेम टू सेम कैलेंडर होगा। तो जो रिपीट होगा वह 2003 का एकदम पूरा रिपीट होने वाला है। तो फ्रेंड्स बस कैलेंडर में बस इतना ही था। अब इससे चलते हैं हम क्वेश्चन पर चलेंगे। अब यहाँ से सीधे हम क्वेश्चन पर चलेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया था, यदि 23 फरवरी 2023 को बृहस्पतिवार था तो 23 जून 2023 को कौन सा दिन है, कौन सा दिन था। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 23 और 23 दिन भी समान है, और वह फरवरी और जून, यहाँ पर फरवरी से जून में जाना है, और वर्ष देखेंगे 2023 है। तो 2023 है तो वर्ष भी समान है। तो देखेंगे 2023 क्या है, लीप वर्ष है, हम कहेंगे नहीं यह एक सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर है तो फरवरी 28 की होगी, फरवरी 28 की होगी। तो 28 में से जैसे हम 23 को घटाते हैं, 28 में से हम 23 को घटाएंगे, तो 28 में से जैसे हम 23 को घटाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बच के निकलने वाला कितना बच के निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा, अगर हम 28 में से 23 को घटाते हैं तो 23 5 28, 5 तो फरवरी में आ गया। उसके बाद फरवरी के बाद जाते हैं मार्च में फ्रेंड्स 31 दिन होते हैं, 31 हो जाएगा। और अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल में 30 होते हैं। मई में फ्रेंड्स होते हैं 31। उसके बाद जून में जाना है 23 जून तक।
तो पूछा गया 23 जून का कौन सा दिन था, तो यहाँ से 5 आ जाएगा यहाँ। और इसमें अगर ऑड डे की बात करते हैं, ऑड डे निकालने के लिए 7 से भागा देते हैं, तो 7 तरीक 21, 7 चौक 28, 28 और 3 करेंगे, इसमें 3 आएगा। अगर इसको 28 देते हैं तो 2 आएगा ऑड डे, इसमें 3 आएगा। और इसमें फ्रेंड्स अगर इसको 7 से भाग, 7 तरीक 21 और 2 निकल के आएगा। टोटल ऑड डे हम इसमें जोड़ लेंगे, तो 5 3 8 2 10, 2 और 2 4 3 7, या तो कट जाएगा, बाकी 5 3 8 8 आ जाएंगे। 8 को फिर हम 7 से भागा देंगे, कुल मिलाकर एक विषम दिन आ जाएगा। तो बृहस्पतिवार में अगर एक विषम दिन आ रहा है तो बृहस्पतिवार में हम कहेंगे 1 जोड़ देंगे, तो बृहस्पतिवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो 23 जून 2023 को शुक्रवार होगा। कौन सा वार होगा फ्रेंड्स, शुक्रवार होगा। तो यह इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऐसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, अगली बार पिछले वाले प्रश्न में था कि वहां पर फ्रेंड्स फरवरी भी समान था और वर्ष भी समान था। इसमें देखेंगे और दिन, मतलब कि फरवरी भिन्न था, मतलब महीना भिन्न था, और दिन भी समान था और वर्ष भी समान। मगर इसमें देखेंगे, इसमें फ्रेंड्स दिन भिन्न है और वर्ष समान है, बस वर्ष समान है, बाकी महीना भी भिन्न है, महीना भी भिन्न होने वाला है। तो इसमें जैसे देखेंगे हम 23 फरवरी, तो फरवरी होता है फ्रेंड्स 28 का, तो 28 में से 23 घटाएंगे तो 5 आएगा। अगर ऐसे चेक करेंगे फरवरी में तो 5 दिन हो गए। अगर मार्च देखते हैं तो मार्च में यहाँ से निकल के आएगा फ्रेंड्स, कितने दिन हो गए मार्च में विषम दिन, तो मार्च में विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो 31 होता है। मार्च में कुल मिलाकर 31 दिन होते हैं। तो अप्रैल में फ्रेंड्स 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, और मार्च में मार्च अप्रैल मई, जून में होते हैं फ्रेंड, जून में हमको जाना है 29 जून तक। अब इन सभी को हम 7 से विभाजित करेंगे। 7 से कौन कौन कटेगा, अगर हम इसमें देखेंगे विषम दिन तो 5 आएगा। अगर इसको हम 7 से काटेंगे तो 7 तरीक 21, 7 चौक 28 और 3 31 आएगा। 3 विषम दिन आएगा। इसमें अगर 7 से भागा देंगे तो 2 विषम दिन आएंगे। इसको 7 से भागा देंगे तो इसमें फ्रेंड 3 विषम दिन आएगा, और इसको अगर 7 से भागा देंगे तो इसमें 1 विषम दिन आएगा। अगर हम इन सभी को ऐड कर लेते हैं, 5 और 2 7 हो जाएगा, जो कि इसमें 0 आ जाएंगे। 3 3 6 और 1 7 और 7 को 7 से भागा देंगे तो 0 आएगा। तो 0 इसमें हम ऐड कर देंगे। कुल मिलाकर हम बात करेंगे तो 29 जून 2023 को हम इसमें 0 ऐड कर देंगे तो बृहस्पतिवार ही आएगा। कौन सा वार आएगा फ्रेंड, बृहस्पतिवार ही आएगा, बृहस्पतिवार ही आएगा। तो बृहस्पतिवार इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 18 जनवरी 2023 को बुधवार है तो 5 मार्च 2027 को कौन सा दिन होगा। फ्रेंड्स इसमें देख रहे हैं हम सब भिन्न है, सारे के सारे यहाँ पर भिन्न है, मतलब कि महीना भी भिन्न है, दिन भी भिन्न है और वर्ष भी भिन्न है, मतलब सब के सब फ्रेंड्स यहाँ पर असमान ही हैं, असमान है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जनवरी में जाना, जनवरी कितने की होती है, जनवरी हम कहेंगे 31, जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो 31 में से हम 18 को घटाएंगे तो जनवरी में कितने दिन आ जाएंगे शेष, हम कहेंगे जनवरी में 13 दिन निकल के आ जाएगा, 13 दिन आ जाएंगे जनवरी में। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से फरवरी में, तो फरवरी होती है फ्रेंड्स 28 की, फरवरी होती है 28 की। और मार्च में बात करते हैं, मार्च में हमको जाना है 5 मार्च तक, 5 मार्च तक। हम यहाँ से पहुँच गए हैं 5 मार्च 2023 तक, 2023 तक हमने पहुंच गया है, 5 मार्च 2023 तक। तो यहाँ से हम आगे फिर अब जाएंगे, तो यहाँ से देखेंगे, अगर इसको हम देखेंगे तो इसमें विषम दिन कितने आएंगे, 13 आ रहा, तो इसको 7 से भाग देंगे तो 7 6 13, इसमें 6 आएंगे, इसको 7 से भाग देंगे तो 0 आएगा, और इसको 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। तो 6 और 5 11 विषम दिन वैसे आ रहा है, और 11 को फिर 7 से भागे देंगे हम, तो 7 3 10, 7 4 11, 4 विषम दिन आएंगे। तो 5 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा, इसमें हम 4 दिन और ऐड कर लेंगे। जैसे बुधवार है तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार 1 हो जाएगा, 1 2 3 4, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और फ्रेंड्स यार निकल के आएगा रविवार। बात करते हैं 5 मार्च 2023 को रविवार है, हमको जाना है 5 मार्च 2027 को। अब यहाँ से हम सिर्फ वर्ष में जाना है, तो वर्ष का क्या होगा फ्रेंड, वर्ष होगा ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7।
अगर हमको वर्ष से वर्ष में जाना है। तो ईयर कितने आ रहे हैं यहाँ पर, अगर हम ईयर देखते हैं 27 से, अगर हम 23 से 27 में जाते हैं तो 23 4 27 4 वर्ष आ रहे हैं। इसमें लीप ईयर कौन से आ रहे हैं, हम कहें 23 के बाद 24 24 लीप ईयर है, इसमें लीप ईयर 1 आ रहे हैं। तो बटे 7 4 1 5 5 आएगा बटे 7, कुल मिलाकर इसमें 5 विषम दिन आ रहे हैं। 5 4 9 5 विषम दिन आ रहे हैं, तो 5 इसमें और ऐड कर देंगे। तो रविवार में हम 5 ऐड करेंगे, तो रविवार में 5 ऐड करने पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ फ्रेंड्स है रविवार, रविवार के बाद यहाँ आएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो हम कहेंगे 5 मार्च 2027 को शुक्रवार था। कौन सा दिन था फ्रेंड्स, शुक्रवार था। तो शुक्रवार इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह जो प्रश्न है अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के। नेक्स्ट टाइप क्या है, जैसे देखते हैं 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था। तो इस प्रकार का प्रश्न फ्रेंड्स परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें हमको पता नहीं है कि कौन सा दिन होगा, हमको इससे निकालना है। जैसे 1 जनवरी 2023 को हमको निकालना है, तो हम पहले इसमें वर्षों की बात करते हैं। तो वर्षों में बात करेंगे, तो वर्ष में अगर देखेंगे 2023 में हमको जाना है, किसमें जाना है फ्रेंड्स, 2000 हमको 23 में जाना है। 2023 में जाने से पहले इसमें हम पहले बात करते हैं, इसमें जो हमारा होगा जिसमें 0 ऑड डे होंगे, तो क्या होगा, हम यहाँ से निकालेंगे 2000 में 0 विषम दिन होते हैं, मतलब 0 हो गए इसमें। अब प्लस 2000 में हम 23 से पहले जो वर्ष कंप्लीट हो रहा है, कौन सा हो रहा है, 2022 कंप्लीट हो रहा है, हम यहाँ से 2022 तक जाएंगे, मतलब कि 22 इसमें और ऐड कर देंगे, 22 इसमें हम और ऐड कर देंगे। अब 2000 में देखते हैं तो 0 होते हैं। अगर 22 में हम देखेंगे, 22 में कितने लीप ईयर होते हैं, कितने सिंपल ईयर होते हैं। तो 22 को हम 4 से भागा देंगे, तो 4 से भागा देने 5 इसमें लीप ईयर हो जाएंगे, और जो सिंपल ईयर आएगा वह 17 आएगा, 17 सिंपल ईयर आएंगे। तो सिंपल ईयर में विषम दिन 1 होते हैं और लीप ईयर में विषम दिन दोनों होते हैं। तो 5 दूनी 10 और यहाँ से 17 आएगा। तो कुल मिलाकर दोनों विषम दिन दोनों जोड़ लेंगे, तो 17 था 27 निकल के आ जाएगा। 27 विषम दिन यहाँ पर आ गए। 27 को और सरल कर लेते हैं हम, इसको 7 से भागा दे देते हैं। 7 से भागा देने पर यहाँ पर जो विषम दिन निकल के आएगा वह निकल के आएगा 6 विषम दिन निकल के आ जाएगा। तो 6 विषम दिन आ जाएंगे यहाँ पर। आगे देखते हैं, आगे अब हम जाना है हमको, अब जनवरी में जाना है, जनवरी तक 1 जनवरी तक जाना है। तो आगे हमने पहुँच गया 2022 तक हमने पहुँच गया, उसमें 6 विषम दिन आ रहे हैं, 6 विषम दिन आ रहे हैं, और प्लस 1 विषम दिन यहाँ से हो जाएगा, 1 विषम दिन यहाँ से, कुल मिलाकर 1 जनवरी जाना है, तो 1 इसमें आ जाएंगे, 6 + 1 कुल मिलाकर 7 विषम दिन हो जाएंगे। 7 विषम दिन हो जाएंगे, 7 को 7 से भागा देंगे, कुल मिलाकर यहाँ पर 0 आएगा। 0 ऑलरेडी आएगा, मतलब अगर फ्रेंड्स कहीं पर 0 आता है तो हम कहेंगे रविवार होगा। अगर 1 आता है विषम दिन, अगर 1 आता है तो सोमवार हो जाएगा। अगर 2 आता है तो मंगलवार, ऐसे ऐसे चला जाएंगे हम। 2 आता है मंगलवार, 3 आता है बुधवार, और 4 आता है तो बृहस्पतिवार, और 5 आता है तो शुक्रवार, और 6 आता है तो शनिवार आ जाएगा। तो यहाँ से 0 आ रहा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे 1 जनवरी 2023 को शुक्रवार है। तो ऑप्शन जैसे आप 1 जनवरी 2000 कौन सा वार है, हम कहेंगे रविवार है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आना ना देख लेना। आज का जो कैलेंडर है, मतलब 2023 चल रहा है, 2023 का 1 जनवरी जाना, तो वहाँ पर रविवार ही आएगा। तो 1 जनवरी कौन सा दिन था, रविवार ही था। चलते हैं नेक्स्ट जैसे 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। तो 2 अक्टूबर 1869 को एक महान पुरुष का, किसका, जनक गांधी जी का जन्मदिन था। तो यहाँ पर कौन सा वार था, अगर देखेंगे तो 2 अक्टूबर 1869 है, तो 1869 हमको वर्ष पे जाना है। तो 1869 से पहले वाला जो पूर्ण वर्ष होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कौन सा पूर्ण वर्ष है, जैसे 1868 है, यह पूर्ण एक ईयर है। तो 1868 को हम कैसे लिखते सकते हैं, हम कहेंगे इसको लिख सकते हैं हम 1600 और प्लस का 200 और प्लस का 68, क्योंकि 16 2 18, 1868 निकल के आ जाएगा। तो 1600 में अगर हम विषम दिन की बात करते हैं तो 0 आते हैं, 0 होता है, क्योंकि यह 400 का गुणज है,
400 का गुणा जाए या 400 में पूरी तरह से विभाजित होगा। जो 400 से पूरी तरह से विभाजित होता है हम कहेंगे वह एक शताब्दी वर्ष जो है वह लीप वर्ष है। लीप वर्ष में 0 ऑड डे। तो यहाँ पर अगर 200 में बात करते हैं, 200 में जो होता है 100 वर्ष में फ्रेंड्स 5 होते हैं और 200 वर्ष में 10 होते हैं और 300 वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं? हम कहेंगे 300 वर्ष में तो यहाँ पर 15 ऑड डे होते हैं। उसके बाद 400 वर्ष में 0 ऑड डे होते हैं। तो 5, 10, 15 और 0। तो यहाँ से देखेंगे 200 वर्ष में कितने 10 होते हैं। 10 को अगर हम 7 से भागा देंगे तो 3 ऑड डे निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? 3 ऑड डे निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर 68 देखते हैं, 68 में पहले बात करते हैं लीप ईयर। तो 68 में लीप ईयर कितने होंगे? क्योंकि ऐसा शताब्दी वर्ष था। अब 68 जो आ जाएगा यह सिंपल वर्ष आ जाएगा। तो 68 में कितने फ्रेंड्स लीप ईयर है? अगर इसको हम 4 से भागा देते हैं तो 17 चौका 68। इसमें फ्रेंड्स 17 जो है वह लीप ईयर आएंगे और 51 जो आएगा वह सिंपल ईयर आएगा। सिंपल ईयर 51 आएगा। अगर बताते हैं कि 17 में जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में ऑड डे कितने होते हैं? 2 होते हैं और सिंपल ईयर में 1 होते हैं। तो 17 दूना 34 और 51। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 1 5 और 5 3 8, 85 हो जाएगा। अगर 85 यहाँ पर 3 है, 85 और 3 जोड़ेंगे तो 88 निकल के आ जाएगा। 88 को हम 7 से भागा देंगे तो कितने इसमें ऑड डे आएंगे? अगर हम भागा देते हैं तो 17 चौका 17, 7 एक नम 7, मतलब 11 सते 77। यहाँ पर काटेंगे तो इसको 12 सते 84, 12 सते 84। तो यहाँ पर 4 ऑड डे निकल के आ जाएगा। हमको कुल मिलाकर ऑड डे पर बात करना, तो 4 ऑड डे आएंगे। उसके बाद अब जाना है अक्टूबर में। कितने अक्टूबर को? 2 अक्टूबर में। यहाँ से हम बात करते हैं जनवरी में। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं। 31 दिन में ऑड डे कितने हो जाएंगे? हम कहेंगे ऑड डे 7 चौका 28 और 3 हो जाएंगे। 3 और फरवरी होती है क्योंकि फरवरी 69 में जाना है। तो 69 फ्रेंड्स यह एक सिंपल ईयर है। तो फरवरी 28 की होगी तो जिसमें ऑड डे 0 आएंगे। मार्च में जाना है। मार्च में ऑड डे 3 होते हैं और अप्रैल में फ्रेंड्स 2 होते हैं। मई में फ्रेंड्स यहाँ पर 3 और जून में 2। जुलाई में फ्रेंड्स हो जाएंगे। जुलाई में अगर बात करते हैं तो जुलाई में 3 होते हैं। जुलाई के बाद आता है फ्रेंड्स मई, जून, जुलाई, अगस्त में बात करते हैं फ्रेंड्स। अगस्त में होता है, यहाँ पर देखेंगे तो अगस्त में 31 का होता है। अगस्त में 31 का होता है तो यहाँ 3 हो जाएंगे। अगस्त के बाद यहाँ पर सितंबर आएगा। सितंबर में फ्रेंड्स 2 हो जाएंगे और अक्टूबर में जाना ही है हमको। तो अक्टूबर में 2 अक्टूबर तक जाना है। तो 2 2 4 और 3 7 या चला जाएगा। 2 2 4 और 3 7 या चला जाएगा। तो 3 3 6 3 त्रिका 9, 3 3 6 3 त्रिका 9 ऑड डे यहाँ पर आ जाएंगे और प्लस 4 ऑड डे यहाँ पर आ जाएगा। तो 9 और 4 करेंगे तो 13 टोटल ऑड डे आएंगे। अब इसको हम 7 से भागा देंगे तो 7 से भागा देने पर यहाँ पर कितना आ रहा है? हम कहेंगे तो 7 का नाम 7 और 6 13, 6 ऑड डे निकल के आ रहा है। अगर फ्रेंड्स 1 ऑड डे आता है तो हम कहेंगे वह रविवार होगा। अगर 2 आता है तो सोमवार आएगा। मतलब अगर 0 आता है तो रविवार होगा। अगर 1 आता है सोमवार होगा। अगर 2 आता है तो मंगलवार होगा। अगर 3 आता है फ्रेंड्स तो बुधवार होगा। अगर 4 आता है तो गुरुवार होगा। तो अगर फ्रेंड्स 5 आता है तो शुक्रवार होगा। अगर 6 आता है तो शनिवार होगा। तो गांधी जी किस दिन को पैदा हुए थे? हम कहेंगे गांधी जी शनिवार को पैदा हुए थे। तो यहाँ से शनिवार इसका सही जवाब आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1943 को कौन सा दिन था? तो इस दिन को देश क्या हुआ था? हमारा आज़ाद हुआ था। तो यह दिन कौन सा दिन था? यह फ्रेंड्स आप सभी को बताना है। तो इसका जवाब कैसे आएगा? अगर हम देखते हैं 1947 से पहले कौन सा है जो वर्ष पूरा हो गया, तो कौन सा वर्ष पूरा हो गया है? हम कहेंगे 1946 पूरा का पूरा हो गया है। अगर हम 1946 को लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 16 और 3 19, 1600 प्लस का 300 और प्लस का 46। अगर हम 1600 में ऑड डे करते 0 है। 300 में कितना है फ्रेंड्स? 1 हो जाएंगे और 46 में इसको हम 4 से भाग देंगे तो 4 एक नाम 4 और 6 4 एक नाम 4, 4 एक नाम
4 और 2 आएगा 2 इसमें। कुल मिलाकर इसमें बात करते हैं तो 11 इसमें लीप ईयर आएंगे। और सिंपल ईयर की बात करते हैं, अगर 11 घटाते हैं तो 35 सिंपल ईयर आएंगे। तो 35 में अगर हम यहाँ से 11 में देखते हैं जो लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर में ऑलरेडी कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 से गुणा कर देंगे, सिंपल ईयर में 1 होते हैं। तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 35 आएगा। 35 और 22 जोड़ते हैं यहाँ पर, तो 5 2 7 और 3 2 5, 57 निकल के आ जाएगा। टोटल दिन कितने आएंगे, 57 आएंगे। हम 57 को भाग देंगे फ्रेंड्स, 57 को भाग देंगे किससे, 7 से। 57 और 1 यहाँ पर है, 57 प्लस 1/7। तो टोटल यहाँ पर ऑलरेडी निकल गया 57 1 58, 58/7। इसको हम 7 से भाग देंगे, 7 8 56 और यहाँ पर 2 ऑड डे निकल के आ जाएगा। अब 2 ऑड डे हमने वर्ष में बात कर लिया, अब हमको जाना है 15 अगस्त तक। तो 15 अगस्त 1947 जाते हैं तो 47 वर्ष जो आएगा यह सिंपल ईयर है। तो सिंपल ईयर में फरवरी जो होगी वह 28 ही होगी। तो इसलिए अगर जनवरी से बात करते हैं, जनवरी में 3 हो जाएंगे और फरवरी में फ्रेंड्स 0 हो जाएंगे। और मार्च में बात करते हैं तो मार्च में 3 हो जाएंगे। अप्रैल 30 का होता है तो इसलिए 2 हो जाएंगे। और मई फ्रेंड्स बात करते हैं इसमें 3 हो जाएंगे। और मई के बाद आता है जून में फ्रेंड्स 2 हो जाएंगे। जुलाई में 3 हो जाएंगे। और जुलाई के बाद आता है अगस्त में फ्रेंड्स 3 हो जाएंगे। अगस्त के बाद आता है सितंबर में फ्रेंड्स हमको यहाँ पर अगस्त में जाना, अगस्त तक करना 15 अगस्त तक। तो 15 अगस्त यहाँ पर 15 जोड़ लेंगे हम। तो आगे इसमें देखेंगे 2 और 2 4 और 3 7 हो जाएंगे। 7 जैसे जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर काट देंगे हम। जैसे 3 3 6 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 15 9 करेंगे तो 24 आएगा। 24/7 करेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो ऑड डे निकल के आएगा इसको 7 से भागा देंगे तो 7 3 21 3 आएगा और 2 ऑड डे यहाँ पर आए। तो कुल मिलाकर टोटल ऑड डे निकल के आएगा फ्रेंड्स, वह 5 ऑड डे निकल के आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स 5 विषम दिन आता है तो 0 पर हम जानते हैं रविवार होता है और 1 पर सोमवार होता है और 2 पर आता है फ्रेंड्स 2 पर मंगलवार, 3 पर आएगा बुधवार और 4 पर आएगा गुरुवार और 5 आता है तो विषम दिन हम कहेंगे शुक्रवार। तो देश किस दिन को आज़ाद हुआ था, हम कहेंगे शुक्रवार को आज़ाद हुआ था। उस दिन कौन सा त्योहार था, तो शुक्रवार था। तो शुक्रवार फ्रेंड्स हम कहेंगे या इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर हमारा देश गणतंत्र दिवस है, मतलब इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो कहते हैं फ्रेंड्स अगर हम 1950 है, 1950 से पहले जो दिन पूरा हो गया होगा हम उस दिन की बात करते हैं। तो 1950 से कौन सा दिन पूरा हो गया पहले, तो हम कहेंगे कौन सा वर्ष पूरा हो गया, तो 1949 वर्ष पूरा हो गया है। तो 1949 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम कहेंगे 1600 और प्लस का 300 और प्लस का 49। अगर हम 300 में देखते हैं, 1600 में लीप ईयर मतलब विषम दिन कितने होते हैं, हम कहेंगे 0 होते हैं। और 300 में कितने जाएंगे, 5 3 15, 15 को अगर हम 3 से भागा देते हैं क्योंकि 100 वर्ष में यहाँ पर 5 लीप वर्ष होते हैं। और 200 में 5 दूनी 10 हो जाएंगे और 300 में 5 3 15 हो जाएंगे। और इसी प्रकार से अगर हम 400 की बात करते हैं तो 0 होता है। तो इसीलिए तो 4 से 1600 विभाजित हो रहा, तो इसलिए 0 इसमें भी आएंगे। तो 300 में कितने 15 है, 15 को अगर हम 7 से भागा देंगे तो यहाँ पर 1 विषम दिन आएंगे, तो 1 विषम दिन इसमें आ जाएंगे। अगर बात करते हैं 49 में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 49 में अगर हम लीप ईयर और सिंपल ईयर की बात करते हैं, सिंपल ईयर की बात करते हैं तो कितने होते हैं। अगर लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर अगर इसको 4 से भागा देंगे तो 12 चौक 48, 12 लीप ईयर हो जाएंगे। और सिंपल ईयर कितने होंगे, सिंपल ईयर 37 सिंपल ईयर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे फ्रेंड, 37 सिंपल ईयर होते हैं। अगर हम लीप ईयर में बात करते हैं विषम दिन, तो लीप ईयर में जो विषम दिन होते हैं वह 2 होते हैं और सिंपल ईयर में 1 होते हैं। इसलिए 12 दूना 24 हो जाएगा इसका मान और इसका 37 हो जाएगा। 24 और प्लस 37 जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 7 4 11 और 3 और 2 5 और 1 6 और 1 6, 61 निकल के आ जाएगा। 61 और 1 यहाँ पर है 61 62, कुल मिलाकर 62 ऑड डे आ जाएंगे। 62 को हम 7 से भागा देंगे तो 7 8 56, 7 8 56 और 56 और 6 करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर निकल के आएगा 62। कुल मिलाकर यहाँ पर 6 ऑड डे निकल के आ रहा है। बाकी अब जाना है हमको 26 जनवरी। अब किस में जाना है, 26 जनवरी 1950 में जाना है। तो 26 जनवरी की बात करते हैं। 26 जनवरी में कितने 26 को हम 7 से भागा देंगे। 7 से भागा देने पर 7 3 21, 21 और 5 करेंगे तो 26 निकल के आएगा। 21 5
21 5 फ्रेंड, अगर हम 21 और 5 करेंगे तो 26 निकल के आ जाएगा। 26 5 ऑड डे आ जाएंगे। 5 ऑड डे यहाँ पर है, 6 ऑड डे यहाँ पर है। टोटल ऑड डे कितने निकल गए? 6 और 5 11 ऑड डे निकल के आ जाएगा। 11 ऑड डे निकल के आ जाएगा। तो 11 को हम 7 से भागा देंगे फिर, तो 7 से भागा देने पर 7 का नाम 7 और 4 11, 7 4 11, 4 ऑड डे निकल के आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स 0 ऑड डे आता है तो अब 0 ऑड डे आता है तो रविवार लेते हैं। अगर 1 आता है तो सोमवार आएगा। अगर 2 आता है तो मंगलवार आएगा, मंगलवार आएगा। अगर 3 आता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर बुधवार आएगा। अगर 4 ऑड डे इसमें 4 आ रहे हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे गुरुवार था, गुरुवार, या इसी को हम बृहस्पतिवार कहते हैं। तो हम कहेंगे गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? हम कहेंगे गुरुवार था, गुरुवार था। तो गुरुवार इसका सही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या दिया गया? अगला टाइप है। अगला टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यह दिया गया वर्ष 2003 के समान कौन सा वर्ष होगा? वर्ष 2003 के समान कौन सा वर्ष होगा? तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, हमको अगर समान वर्ष निकालना हुआ तो हम इसके पहले के जो लीप ईयर होते हैं उस पर जाते हैं। तो इसका जो लीप ईयर इससे पहले का है कौन सा है? हम कहेंगे 2000 है। 2000 जो है वह इसका लीप ईयर है। अब देखेंगे 2000 से या 2003 कितना ज़्यादा है। तो 2000 से 2003 जो है वह 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। अगर फ्रेंड्स हम कहेंगे 3 ज़्यादा है तो अगर अंतर की बात करते हैं, अंतर यही तो आ रहा है 2003 से 2000 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो अगर अंतर 1 आता है फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं, अगर अंतर 1 आता है तो 1 आने पर हम कहेंगे +6 कर देंगे। किस में +6 करेंगे? 2003 में +6 कर देंगे। अगर फ्रेंड्स अंतर 2 आता है, अंतर 2 आता है तो प्लस का 11 कर देंगे। अगर अंतर 3 आता है तो भी प्लस का 11 कर देते हैं। अगर अंतर 4 आता है तो प्लस का 28 करते हैं, प्लस का 28 करते हैं। इसको फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं अंतर इसमें कितना आ रहा है? अंतर इसमें फ्रेंड्स 3 आ रहा है। तो 3 आने पर हम कहेंगे 11 ऐड कर देंगे। तो 2003 में प्लस का 11 हम ऐड कर देंगे। तो हम कहेंगे 3 और 1 4 और 1, तो 2000 जो 14 होगा वह 2003 के समान होगा। देख रहे हैं 2003 जो है वह एक सिंपल ईयर है और 2014 भी एक सिंपल ईयर है। तो हम कहेंगे 2014 जो है पूरा का पूरा जो कैलेंडर है वह पूरा रिपीट हो जाएगा। 2014 की तरह पूरा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। 2014 किसमें? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। बस फ्रेंड्स इतने ही थे इसमें टॉपिक, मतलब कि इसमें थे पूरे के पूरे कैलेंडर को इसमें हमने कवर कर दिया है। आशा करते फ्रेंड्स अब आपको कैलेंडर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह फ्रेंड्स प्रश्न आया है तो इसको, अगर आपको यह समझ में आया है